थ्रेशोल्ड एनर्जी लेकर हमारे विद्यालय के मेधावी छात्र छात्राएं एकदम तैयार हैं और कुछ ही पल में कार्यक्रम प्रारंभ होगा। आए हुए अभिभावक वाले ताकि उनको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। पढ़वा बमनिया टीआई सर पुलिस स्टेशन बड़वा, हरिशंकर पंटेल चौकी प्रभारी सर बागौर तो शीघ्र ही हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं और आने के पश्चात ही हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। यह समारोह भी हमारे लिए विशेष है और इस विशेष समारोह के लिए हमने बहुत ही भाएगा और समारोह के लिए बहुत ही कम समय बचा है क्योंकि हमारे बीच मौजूद होने वाले हमारे मुख्य अतिथि और बस हॉर्न कुछ सुनाई दे रहा है मुझे, आने ही वाले हैं। जो स्पेशल गेस्ट के रूप में हमारे बीच जो हमारे बीच है हमारे स्पेशल गेस्ट उनका भी स्वागत करेंगे और स्वागत गीत को प्रस्तुत किया जाएगा।
पुलिस स्टेशन बलवाड़ा और हमारे स्पेशल जिनका मैं मिली हूँ और परिचित हुई हूँ, इनका बखान करना तो मेरे शब्दों में ही नहीं है, क्योंकि हमारी सुरक्षा है। और मैं जितना अनिल कुमार सर के बारे में सुनी हूँ, उनके संरक्षण में हमारे जो हरी शंकर सर हैं वो बहुत ही बागौत जैसी जगह को एकदम क्राइम रहित जीरो लेवल पे और इतने बड़े स्तर पर बागौत जैसी जगह को कैमरा और सीसीटीवी कैमरों के कैचअप पे रखकर एकदम एरिया को इतना सुकून वाला बना दिए हैं कि मुझे इतना गर्व होता है। और मैं चाहूँगी, अभिनंदन करूँगी आप सभी का, हमारे विद्यालय द इंदौर इंटरनेशनल स्कूल बागौत में आपका हार्दिक अभिनंदन। और मैं आपसे अनुरोध करूँगी और हमारे डायरेक्टर मंच तक लेके आएंगे, आपसे निवेदन करूँगी कि आप आइए और दीप प्रज्वलन करेंगे और जो हमारे सहयोगी टीचर्स हैं वहाँ मंच पे जाएंगे और सरस्वती वंदना आपके सम्मुख होने जा रहा है। सरस्वती वंदना जो कि किसी भी कार्यक्रम की हमारी प्रथा होती है और उसी प्रथा को हम आगे ले जाते हुए हमने बहुत ही ज्ञान की देवी, चमत्कार की देवी माँ सरस्वती, कहते हैं इस दुनिया में उससे ही शिक्षा और सरस्वती की कृपा हो जाए तो समझिए न्याय ही हो जाता है। तो हमारे इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना। करूंगी कि आप यथावत जगह स्थान ग्रहण करें। तो हमारे विद्यालय में एनुअल स्पोर्ट्स 2025-26 का कुछ स्पेशल प्राइज के साथ विनर मैं चाहूँगी कि हमारे विद्यार्थियों को हमारे मंच खाली कर देंगे और तत्पश्चात हमारे बच्चों का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम छोटा सा है, उसको हम चाहेंगे कि हमारे सर के माध्यम से जो हमारे स्पेशल गेस्ट नाम बोलूँगी और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये हमारे टीचर्स बच्चे थोड़ा बहुत समय नहीं लेंगे, लेकिन बच्चों तो मैं बुला रही हूँ जिन टीचर्स का वहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनको नंबर वाइज भेजते जाएंगे, नाम लूँगी कि वो उनका स्वागत करेंगे पहले और स्वागत के उपरांत ही हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। तो अध्यक्ष महोदय जी हमारे अनिल कुमार बमनिया सर का जो कि टीआई सर पुलिस स्टेशन बलवाड़ा का स्वागत करेंगे और इसके उपरांत मैं हमारे सुनील सर डायरेक्टर ऑफ करें उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हरिशंकर पटेल सर का स्वागत करेंगे। ओके।
तो आपसे अनुरोध करूंगी, हमारे बच्चों ने बहुत मैदान में एक पूरा एनुअल स्पोर्ट्स, दक्ष, तन्वी, विधि, आते जाइए फटाफट, भेजते जाइए। विधि, ये म्यूजिकल चेयर्स हमारे यहाँ हुए थे, बेस्ट परफॉर्मेंस ली। नर्सरी से मितांश, जो भी टीचर्स हैं बच्चों को लेके आ जाएंगे। मितांश, सिद्धि, सिद्धि फ्रॉम नर्सरी, यश जी, ईशा तिवारी, ईशा तिवारी, कार्तिक पनवार, देवांशु गोयल फ्रॉम एलकेजी, नक्षिता फ्रॉम एलकेजी, अनिका पटेल फ्रॉम यूकेजी A1, यदविक जाट फ्रॉम यूकेजी A1, चाहत यादव। चाहत यादव बहुत ही स्पेशल बच्चा है जिसने 2 इवेंट में फर्स्ट पोजीशन स्कोर किया है। बच्चों को पहनाते जाए छोटे छोटे, इन्होंने बहुत मेहनत की है, 3 दिन धूप में अपनी पोजीशन बनाई है। इनका ऑब्स्टिकल रेस था, सेकंड करो बेटा, सेकंड, यस, सो स्वीट ऑफ यू, वेरी गुड। तो अगले बच्चे रेडी रखेंगे यूकेजी से, एलकेजी के बच्चे, उसके उपरांत यूकेजी के बच्चे, यूकेजी A1 के मैंने नाम बोल दिया है, आराध्या, अनन्या। बस ग्रुप वाइज आते जाएं और प्राइज लेते जाएं। सो इसके उपरांत यूकेजी A2 में, A2 लक्षिका, लक्षिका, राम गोयल, तन्वी, वेदिका, मयंक, वैभव। सेशन के बाद अगला, अगली स्टैंडर्ड, अगली क्लास। स्कूल बागौद के, फुलवारी के छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी इन्हें शिक्षा से बिल्कुल अलग और अपनी दुनिया में अलग, इन्हें दुनिया के अभी ये किसी भी रंग से अवगत नहीं है और ये बच्चे बहुत ही प्रयत्न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यूकेजी A1 के बच्चे आएंगे, इसके उपरांत यूकेजी A2 के बच्चे रेडी रहेंगे और बच्चों का जैसे कार्यक्रम में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है 10 मिनट लगेगा पेशेंस के साथ। और मैं चाहूँगी ऑडियंस ताली बजाए, बच्चों ने बहुत मेहनत किया है और उस मेहनत का बहुत ज़्यादा हर बच्चे का प्रयत्न रहता है कि वो अपनी पोजीशन बनाए खेल की जगत में, लेकिन सभी तो नहीं आ सकते हैं, पर जो बच्चे आए हैं तो उनके लिए आप सभी लोग से अनुरोध है ताली बजाने में कंजूसी ना करें, क्योंकि ये आज के बच्चे कल हमारे देश के बहुत बड़े फाइनल कार्ड बनने जा रहे हैं। तो उस फाइनल कार्ड उपरांत आ जाएंगे हमारे यूकेजी के बच्चे लाइन से और बच्चों को फटाफट उतार के आप डांस वाली पोजीशन में बैठा देंगे इनको। और हम सबसे पहले हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के कार्यक्रम से स्टार्ट करेंगे और जो भी पेरेंट्स आ रहे हैं उनका तहे दिल से मैं अभिनंदन करती हूँ। और आप सभी विराजे, आपके लिए हमारे बच्चे, हमारे शिक्षकगण सभी ने बहुत मेहनत किया है इस कार्यक्रम को, तो आप सभी इसका आनंद लेंगे। बस 10 से 15 मिनट लगेगा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हमारी ये तहे दिल से तमन्ना थी कि हम बच्चों को हमारे स्पेशल गेस्ट के द्वारा उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं, तो बच्चे खुश हो जाएंगे, उनको ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है। इसके उपरांत यूकेजी A2 के बच्चे रेडी रहेंगे। यूकेजी A2, मैं नाम बोल रही हूँ, तन्वी, यूकेजी A2। हाँ, इसके बाद स्टैंडर्ड 1 के टीचर्स भी रेडी रखेंगे बच्चों को। स्टैंडर्ड 1 से मैं बता रही हूँ 2, 1 और 2 के लिए तनिष गुज्जर, तनिष
रुद्रांश, अन्वी, भूमि, लक्ष्य, मानवेंद्र को 2 प्राइज मिला है। और ये जो आ रहे हैं वानर सेना के रूप में मानवेंद्र, इसमें मिक्स है स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2। मानवेंद्र और तमन्ना आ जाएंगे स्टैंडर्ड 2, और देवांश, पूनम, हर्षद, सारे लोग आ जाए, बस स्टैंडर्ड से खड़े हो जाएंगे। मैं फिर से एक बार नाम बोल रही हूँ सभी का। तन्वी गुज्जर, तनिष, रुद्रांश, अन्वी, भूमि, लक्ष्य, मानवेंद्र, तमन्ना, देवांश, पूनम, हर्षद। इसके उपरांत ग्रुप नंबर 2 में हम जा रहे हैं। स्टैंडर्ड 4th और 3rd के बच्चे हैं। इसमें रेडी हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। मैं जिनका नाम लूंगी, कुणाल, शिवांश, हरली, माही, लक्ष्य, प्रियांशु, भव्य, गुंशी, कुनाक्षी, कुणाल, गजेंद्र, नव्या आ जाएंगे, फटाफट आते जाएंगे और बच्चे अपने यथावत डांस में चले जाएंगे। अपने जहाँ पे आपका प्रोग्राम का सेटिंग प्लान है वहीं पे बैठेंगे। और मैं अपने विद्यार्थियों को बोलूँगी कि वो शांति से बैठें और क्लैपिंग जरूर करें बच्चों के लिए जिसे कि वो। रितीश अग्रवाल जी कि आप मंच पर, आपका अनुरोध करूँगी कि आप पधारें और हमारे बच्चों को, जो कि हमारे बागौद के सरपंच साहब हैं। आदरणीय रितेश भाई से अनुरोध करूँगा कि मंच पर आ जाएं। आदरणीय सरपंच साहब बागौद, पूर्व सरपंच कैलाश जी जाट, आपसे भी अनुरोध है आप भी मंच पर आ जाएं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की अगली कड़ी में चेताली, नीरज, यथार्थ, मानवी, लक्षिता, नमन, प्रथम, अंशुल, दिव्या, यथार्थ जाट आ जाएंगे। जिनका नाम लिया मैं उतने बच्चे आएंगे। ये हमारे ग्रुप 3 स्टैंडर्ड 5th and 6th के बच्चे हैं। फिर से एक बार बोलूँगी, नमन, चंद्र प्रकाश, लक्षिता, केताली, नीरज, यथार्थ, मानवी, लक्षिता, इसके उपरांत ग्रुप 4 के बच्चे रेडी हो जाएंगे, अपनी जगह पे खड़े होंगे नीचे। ग्रुप 4 100 मीटर रेस, दीपांशु राठौर, कुंदन, निधि जाट, पलक, अनय जाट। इस स्कूल को नई दिशा देने वाले आदरणीय इंदर दादा जाट से भी अनुरोध करूंगा वे भी मंच पर आ जाए। उनकी इस स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और अभी भी वो अक्सर पीछे रहते हैं। उनसे अनुरोध है मंच पर आ जाए। इंदर दादा जाट। मुझे तो पता ही नहीं था दादाजी कब आए, तो मैं दादाजी को अनुरोध करूंगी वो पहले मंच पे आएंगे। सभी तालियों से उनका स्वागत करेंगे हमारे विद्यालय के बच्चे।
पलक, प्रिंस जाट, हर्ष, दीपांशु, अक्षित, युवराज, दिव्यांग, तपस्या, मीत जाट। आ जाइए मंच पे। इसके उपरांत रेडी रहेंगे जतिन, आयुष पटेल, तन्मय जाट, परीक्षित जाट, प्रियांश जाट, अनिल कुमार सर और हरि शंकर सर के द्वारा और हमारे आए हुए अतिथिगणों के माध्यम से इनको पुरस्कृत किया जा रहा है। तो ये बहुत अपने आप को गौरव और आशीष लेंगे और जीवन में विजय का पताका ऐसे ही लहराते रहेंगे। इसके उपरांत बच्चे आ जाएंगे। जतिन, आयुष, तन्मय, परीक्षित, प्रियांश, अतुल और प्रिंस, गरिमा, ये भी आ जाएंगे। ध्रुव, गरिमा, हर्षिता, प्रिंस, निधि, केल्विन, ये भी हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट जो कि हमारे शिक्षकों के द्वारा हमें प्रदान की गई थी। इसके बाद गर्ल्स का अनुष्का जाट, हर्षिता यादव, अर्पिता पटेल, दिशा, मानवी सोनी, मानवी पटेल, पलक, ये आ जाएंगे। अनमोल त्रिवेदी, प्रिंस राज, अच्छा ये हो चुका है, आ जाइए। अनुष्का जाट, हर्षिता यादव, अर्पिता, फटाफट मंच पे आएंगे। इधर आइए, थोड़ा जाए। कौन सा सीनियर कबड्डी टीम के गर्ल्स के कप्तान अनुष्का जाट आ जाएंगी। और मुझे लगता है सब थक गए हैं, हमने थोड़ा ज़्यादा कष्ट दे दिया। हमारे बच्चों की ये दिली पहल, ये अभिलाषा थी कि आपके द्वारा आपके हाथों से उनको प्राइज़ मिले। मोहित
अब मैं सुनील सर से बिजी शेड्यूल होता है। हमारे अभिभावकों में से बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी होंगे जो व्यापारी वर्ग हैं, वो 31 मार्च की कीमत जानते हैं। वैसे ही पुलिस डिपार्टमेंट के लिए 31 दिसंबर की बहुत कीमत होती है। जितना हमको जानकारी है, पुलिस डिपार्टमेंट को 31 दिसंबर तक अपने पूरे साल का जो है खाता नील करना होता है, एक तरीके से बोल सकते हैं अपनी भाषा में। तो इतने बिजी शेड्यूल के बाद में भी आदरणीय बामनिया से बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं सर। जितना वो क्राइम को रोकने में एक्टिव रहते हैं, बीते दिनों उनकी लीडरशिप का अच्छा एग्जाम्पल हमको देखने को मिला। उनके कैसे लीडरशिप की जाती है, हमको एक अच्छा नमूना ये देखने को मिला था कि उनके डिपार्टमेंट के 4 साथियों ने एक साथ छुट्टी मांग ली, 2 को छुट्टी दे दी, 2 को मना कर दिया। तो सर ने एक अच्छा रास्ता निकाला, उनकी लीडरशिप का एक नया पैटर्न देखने को मिला। सर ने 4 के नाम बनाए, उनकी चिट्ठी बनाई, चिट्ठी में 4 के नाम लिख दिए और सर ने बोला कि जिसका भी नाम आ जाएगा इन 4 में से उसको छुट्टी मिलेगी। सर के लिए शानदार तालियां बजाएं सभी अभिभावक। ये लीडरशिप होती है, ऐसे लीडरशिप से हम सबको सीखने को मिलता है। मैं आदरणीय बामनिया सर से अनुरोध करूंगा वे मंच पर आए। पुलिस की कार्यशैली बच्चों के लिए कुछ नया सुनने को आज मिलेगा। आदरणीय बामनिया सर। आज द इंदौर इंटरनेशनल स्कूल बागोद में वार्षिक कार्यक्रम है। इस मौके पर बच्चे और बच्चों के जो अभिभावक उपस्थित हैं और बागोद के गणमान्य नागरिक भी उपस्थित हैं, पत्रकार बंधु भी उपस्थित हैं और हमारे पुलिस विभाग के लोग भी उपस्थित हैं और सभी प्रबुद्ध नागरिक जो भी उपस्थित है, सभी को मैं अनिल कुमार बामनिया थाना प्रभारी बलवाड़ा की तरफ से नमस्कार करता हूँ। आज बच्चों के लिए ये जो वार्षिक कार्यक्रम है, इसके लिए बच्चे भी काफ़ी इंतज़ार करते हैं कि वार्षिक उत्सव कब होगा, कब हमें अपना प्रदर्शन करने को मिलेगा, कब हम अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, कब मतलब खुशी का माहौल बच्चों के लिए होता है ये। तो बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ खेल भी होना चाहिए, क्योंकि मेंटल या मानसिक विकास के लिए पढ़ाई जरूरी है, शारीरिक विकास के लिए खेल जरूरी है। तो ये बहुत अच्छी बात है और आज हमको द इंदौर इंटरनेशनल स्कूल द्वारा यहाँ पर बुलाया गया है। मैं डायरेक्टर महोदय का भी धन्यवाद दूंगा, स्कूल के प्रशासनिक पूरे अमले को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस काबिल समझा और आज हमें यहाँ बुलाया। स्कूल एक जो माटी गीली होती है, जिसका कोई रूप नहीं होता है, उसको रूप देने का काम स्कूल करता है। इस गीली माटी का आप कुछ भी बना सकते हैं, छोटे से लेके जिसकी जितनी ताकत है, जितना उसका हौसला बुलंद है, वो अपनी मंजिल को पा सकता है। और
ऊंची उड़ान भरने के लिए हौसलों की ज़रूरत होती है। बच्चों को बनाने के लिए सख्त माँ बाप का होना जरूरी है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ कि जैसे आज बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, माँ बाप को उन पे विशेष ध्यान देना होगा कि आपका बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। आप अगर ध्यान देंगे तो आपको वो रिजल्ट बेहतर देगा, लेकिन आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आगे मैं बोलना चाहूँगा कि जो कलम से मजबूत नहीं हो पाएंगे, कलम छोटी होती है, कलम से फ्यूचर लिखा जाता है, कलम से भविष्य लिखा जाता है, लेकिन जो कलम से चुकता है उसके बाद पुलिस का नंबर आता है और पुलिस के बाद बड़ी कलम होती है। फिर उससे हमको सुधारना होता है। वो हमारी कलम का नाम है डंडा। जो बिगड़ेगा उसको हम सुधारेंगे और जो नहीं बिगड़ेगा उसको स्कूल सुधारेगा। तो अभिभावकों से भी अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि माँ बाप भी बच्चों पे 8वीं तक तो ध्यान देते हैं। 8वीं के बाद वो भी ऐसे सोचने लगते हैं कि अब तो मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, अब तो पर निकल आए हैं, अब तो उड़ेगा वो। उड़ान इतनी ऊंची भी मत भरने दो। पढ़ाई के मामले में कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, लेकिन जो अगर 9th के बाद जो संगत मिलती है ना, वो बच्चे को बिगाड़ देती है। तो अभिभावकों को ये भी देखना है कि उनके बच्चों के दोस्त कौन है। ऐसा तो नहीं कि कोई अवैध गतिविधियों में लिप्त है और वो उसकी संगत में है तो वो उसको भी बिगाड़ देगा। क्योंकि ये आज बच्चे हैं, आज अभिभावक उनका सहारा बन रहे हैं, लेकिन कल ये अभिभावकों के लिए सहारा बनेंगे। आप संस्कार देंगे, आप ध्यान देंगे, आप इनको मेहनत करना सिखाएंगे, ये मेहनत करेंगे तो आपका भी कल का फ्यूचर सुरक्षित है और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित है। तो हम कहें कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारा बच्चा ऐसा बन जाए, हमारा बच्चा वैसा बन जाए, लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए जरूरी है माँ बाप की निगरानी और बच्चों की मेहनत। ये चीज दोनों मिल जाएगी तो आपके बच्चे को बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, बस मेहनत चाहिए। मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो मैं सभी ये जो द इंदौर इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, इन्हें आने वाले समय फरवरी से अभी एग्जाम चालू होने वाली है। फरवरी से 17 फरवरी से 10वीं वालों का पहला पेपर स्टार्ट होगा और परीक्षा से तो सबको डर लगता है, चाहे बच्चे हो या बच्चे के माँ बाप हो। तो
परीक्षा के पहले बेहतर तैयारी करें, मेहनत करें और परीक्षा के बाद जो परिणाम आएगा वो आपके लिए खुशी लाएगा, आपके लिए सुखद होगा। तो मैं सभी बच्चों को और उनके अभिभावकों को सबको शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने बच्चों को आने वाले एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी करवाएंगे। और आज के कार्यक्रम के लिए भी मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। हौसला अफजाई करने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से। अब हम हमारे कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे मध्य प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकगण कुछ स्पेशल कैंडल मार्च के थ्रू हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगी, हमारे लाइट बंद कर देंगे स्टेज के। और बहुत इंतजार हो गया है और बहुत समय भी हो गया है, तो बस हमारे बच्चे आने ही वाले हैं हमारे बीच में। और मैं अनुरोध करूंगी रोहित भैया से कि हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें और सब शांति से प्रोग्राम को देखेंगे। और अब कार्यक्रम में कहीं पर भी विघ्न नहीं, एक के बाद एक बहुत ही सुंदर शानदार प्रस्तुति आप लोगों के सामने सम्मुख आएगा। बच्चों ने कठोर परिश्रम किया है। स्टार्ट करेंगे। का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। कविता न्याय वीरता गायन सब कुछ यहाँ विशेष है। हृदय देश का यह मैं इसका मेरा मध्य प्रदेश है, मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी, सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय जल सा फाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान फाल नर्मदा का जल जिसके पास है। यहाँ ज्ञान विज्ञान कला का लिखा गया इतिहास है। उर्वर भूमि सदन वन रत्न संपदा जहाँ अशेष है। स्वर सौरभ सुषमा से मंडित मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। क्षिप्रा में अमृत घट छलका मिला कृष्ण को। U, R, S, T, U, V,
the bus go blink, 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 all through the town. The horn on the bus goes beep, 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 beep. The horn on the bus goes beep, 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 all through the town. The motor on the bus goes vroom, 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 vroom. The motor on the bus goes vroom, 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 all through the town. The people on the bus go up and down, up and down, up and down. The people on the bus go up and down, all through the town. The babies on the bus go wee, wah, 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 wee, wah, wah. The babies on the bus go wee, wah, wah, all through the town. The mommies on the bus go. क्या बात है। किसी ऐसा नहीं है कि हमेशा माता को ही पूजा जाए, पिता भी पूजनीय है, तो कुछ ऐसा ही प्रतीत कर रहे हैं। तो इन बच्चों के लिए जोरदार तालियां सबसे पहले।
హిందీలో 1 second. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Shake the booty, shake the top, and go hard. Show it out, hit you with the party, hit you with the gimme, 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 gimme. 1, 2, 3, 4, get on the dance floor. Shake the booty, shake the top, and go hard. Show it out, hit you with the party, hit you with the gimme, 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 gimme. बस ये बंद कर दे। तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक। और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं। भगवान हर कहीं नहीं हो सकता, इसीलिए उन्होंने नाना और नानी को बनाया। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? दादा और दादी वो नहीं जिनसे हम रोज बात करें। दादा दादी वो है जो भले ही हमसे दूर हो पर हमेशा दिल के पास रहते हैं। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। ओह कभी तेरी खुशबू, कभी तेरी बातें, बिन मांगे ये जहां पा लिया। केसों में चांदी और दिल में सोना है, जिनके रातों की कहानी सुन के सपनों में खोना है, उन्हें हम प्यार से दादा दादी और नाना नानी कहते हैं। तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं? दिखता है यारा, मैं क्या करूं? ये कहानी दो ऐसे शख्स की है जिन्हें हम माँ और पिता कहते हैं। जब एक रोटी की 4 टुकड़े होती है। बच्चे खड़े रहिए। फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तो है, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं, जन्मों के साथी हम साथ साथ हैं। नैनों में जो की है, सीधी में
helps in building the holy of dances. It reminds kids to power comes from faith, teamwork and selfless service. Through this dance, our students will present courage, devotion and the victory of good over evil. Let us welcome the soulful and energetic performance with a big round of applause. जैसे कल हो प्राण के
and joy. This dance celebrates the rich cultural festival heart of Punjab. With this vibration dance performance. और बहुत अच्छे से झूम झूम के राधा कृष्ण के नृत्य में बिल्कुल लग्न और मुग्ध हो कर देने वाली ये बांग्ला नृत्य आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। वो इसमें बच्चे बहुत ही जोश के साथ करेंगे, तो आप लोग एंजॉय करें और सभी तालियों के साथ, तालियां तो जरूर बनती है, ताली बजाइए आप लोग और बच्चों का आप देखिए परफॉर्मेंस और उनको एंजॉय करिए। पर ताली का जोरदार चाहूँगी कि आप सभी ताली बजाएं। अच्छा
युवा पीढ़ी। द इंदौर इंटरनेशनल स्कूल के छात्र एवं छात्राएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं एक नुक्कड़ नाटक। इसका शीर्षक नशा मुक्त भारत। ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। एक्शन। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, फिक्रों में धुएं से उड़ाता चला गया। मैं जिंदगी का जश्न मनाता चला गया, हर फिक्रों में धुएं से उड़ाता चला गया। तो देखा आप लोगों ने ये क्या हुआ है आज की युवा पीढ़ी को, जहाँ देखो वहाँ मावा ही मावा और कहीं तो धुआं ही धुआं। बढ़िया है, तुम बताओ कोई आप क्या कर रहे हो? अच्छा मावा खा रहे हो, कहीं मजा आता है। तो ये आप क्या नया ट्राई कर रहे हो आज? अपने बनारस भैया है ना। कौन बनारस भैया? पान भंडार वाले। अच्छा वो भैया। हाँ, उन्होंने एक नया ब्रांड निकाला है, यमराज ब्रांड। उसको खाते ही बिल्कुल मजा आ जाता है, सारे जिंदगी के गम भुलाए जाते हैं उसको खाते ही। कभी आपने ट्राई किया है क्या? नहीं भैया नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, हम ऐसे शौक नहीं रखते हैं। अरे तुम्हारा तो नाम भी खोला है और काम भी खोला। तुमने जिंदगी में कुछ खाया पिया भी है या नहीं? जब तक कुछ खाओ पियो नहीं, धुआं सुआ नहीं करो, तब तक चैन नहीं मिलता। अरे मुझे देखो, ऐसा कोई शौक नहीं जो मैंने नहीं किया हो। जिंदगी के फुल मजे लिए, फुल। कभी तुम भी तो ट्राई करके देखना। नहीं भैया नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। बल्कि मैं भी आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ये नशे की लत को छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है और धीरे धीरे दांत सारे गिरने लग जाते हैं, और इससे मुंह का, गले का, गाल का और लीवर का कैंसर हो जाता है। और कैंसर जैसी भयानक बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है। देखो अब तुम लगे बहस करने, तुम्हें खाना हो तो खाओ, वरना मुझे ज्ञान मत दो। अरे भैया चलो ठीक है, अब मैं घर चलता हूँ, मेरे घर वाले राह देख रहे होंगे। ठीक है, फिर और कभी मिलते हैं। हाँ भैया। चार बोतल वोडका का मेरा रोज का, ना मुझको कोई टोके ना किसी ने क्या कर दिया? अरे क्या हुआ? आप खुद ही देख लो। अरे इसका तो यही हाल है, जहाँ देखो वहाँ गुटखा तुक तुक के लाल किया हुआ है, और सिगरेट तो इतनी पीता है कि पूरे घर में धुआं ही धुआं फैला रखा है। माँ मुझे 500 रुपए दो तो मैं सिगरेट और दारू पीने जाऊँगा। कैसे 500 रुपए? अभी 4-5 दिन पहले ही तो दिए थे। अरे क्या हुआ? अरे ये 500 रुपए मांग रहा है। नालायक, कभी सुधरेगा कि नहीं? दिन पे दिन बिगड़ता ही जा रहा है। पापा पहले आप तो सुधर जाओ, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। बाप के सामने जुबान चला जा, चल निकल। हे भगवान, परेशान हो गई मैं तो इनसे। तो देखा आप लोगों ने कैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, दारू, इन सब से केवल स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां होती होगी, लेकिन आपने ये नहीं सोचा होगा कि यह ड्रग एडिक्शन का कारण भी बन सकता है, और इसका सबसे हानिकारक पहलू तो अभी बाकी है। तो आइए देखते हैं। अरे नकली से पापा क्या हुआ? भैया जल्दी चलिए। अरे पापा क्या हुआ? अरे मेरा दम घुट। अरे चलो पापा को हॉस्पिटल लेके चलो।
कैंसर हुआ है। क्या कैंसर? हाँ। डॉक्टर साहब कुछ करिए, मेरे पापा को बचा लीजिए प्लीज। अब ये कुछ ही दिनों के मेहमान बचे। प्लीज डॉक्टर साहब कुछ करिए। अब इन्हें तो भगवान ही बचा सकते हैं। मैं तो कहता हूँ इन्हें घर ले जाइए और इनकी सेवा कीजिए। ठीक है डॉक्टर। अरे भैया आपको क्या हुआ है? आओ भोला भैया आओ। मैंने आपको बुखार हुआ है? मैंने जैसे सुना मैं तुरंत आपके पास आ गया। क्या बताऊँ भोला भैया, डॉक्टर ने लास्ट स्टेज का कैंसर बता दिया है। क्या कैंसर बता दिया है? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि ये नशे की लत को छोड़ दीजिए, पर आपने मेरी एक न सुनी। काश भोला भाई मैंने आपकी पहले बात मान ली होती, तो इस कैंसर जैसी भयानक बीमारी के इलाज में मेरा घर पैसा कुछ नहीं जाता। अब सिर्फ एक बेटा है, वो भी हाथ से निकलता जा रहा है। अब सिर्फ आस है तो इस ज़िंदगी की वो भी कुछ दिनों की मेहमान है। हिम्मत से काम रखो भैया, हिम्मत से। भोला भाई लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। काश मैं इस दुनिया को और देख पाता। भैया ये पान मसाला तूने खुद ही अपना गला दबाया है। ये बीड़ी, ये गुटखा, ये पान मसाला, तूने खुद ही अपना गला दबा डाला। और खा और पी और मर, और खा और पी और मर। तो देखा आप लोगों ने कैसे इस नशे की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। तो हम सब आपसे यही निवेदन करते हैं कि नशे की लत को छोड़ दीजिए। नशे की तुम आदत छोड़ो, खुशी जीवन से नाता जोड़ो। नशे की तुम आदत छोड़ो, खुशी जीवन से नाता जोड़ो। सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। सोचो समझो बचो नशे से, जिंदगी जियो बड़े मजे से। धन्यवाद। सभी यहीं खड़े रहेंगे, सर आ रहे हैं आपके बीच में। प्रिय बच्चों, अभिभावकगण, जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु, हमारे टीए साहब, सभी का द इंटरनेशनल स्कूल में मैं स्वागत करता हूं। बच्चों के द्वारा नशा मुक्ति अभियान जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा हमारे पुलिस महानिदेशक डीजीपी सर के द्वारा जो चलाया जा रहा है, उसी थीम पर द इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा नशा मुक्ति अभियान कार्यक्रम को रखा गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य जो है जनता में जागरूकता करना है और नशे से दूरी रखना है। आपने देखा है कि नशे के क्या परिणाम होते हैं। परिणामों को बच्चों ने बहुत मेहनत से आप लोगों को बताया गया है। नशा जो है समाज में सबसे बुरी चीज़ है। इससे हमारी आर्थिक, शारीरिक और सामाजिक तीनों ही श्रेणियों में नुकसान होता है। नशे के कारण हमारा जो शरीर है वो कई रोगों से ग्रसित हो जाता है और
समय पूर्व ही हमारी उससे मृत्यु हो जाती है। आर्थिक नुकसान जो हम जितना कमाते हैं उसका अधिकांश हम नशे में, शराब पीने में, बीड़ी सिगरेट पीने में नुकसान करते हैं, जिससे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा समाज के अंदर हमेशा निरंतर गिरती चली जाती है, जो कलेश का रूप देती है। और वहाँ से हमें पुलिस की भी मदद लेना पड़ती है। आप देखते होंगे अधिकांश घरों में शराब पी के आते हैं और विवाद होता है, और वही विवाद जो है पुलिस के पास आता है, और कई घर या तो बच जाते हैं और कई घर जो है टूट जाते हैं। तो मेरा भी सभी से यही बच्चों के माध्यम से भी निवेदन है कि नशे से दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर मैसेज समाज के लिए। और I'm
शामिल हुआ था तो ये नहीं सोचा था कि वापस उसकी लाश घर आएगी, और ना ही ये सोचा था उस कफन में लिपटी हुई उसकी लाश को देखकर उसके छोटे से संसार की आंख भर आएंगी। साहस कितना है ना उस माँ में जो इस उम्र में भी बेटे को कफन पहनाया है। सोचा था कि कभी उसकी चिता को लकड़ी उसका बेटा देगा, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ और सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा। तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। बाहर आ जाओ सब लोग, सबके घर से संदेश आया है। चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। सबको अपने नाम दिया।
मजनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। थोड़ा दूर हो जा, आराम से आराम से आराम से दूर हो जा। हाँ सही, थोड़ा सा नीचे और अभिभावकों से अनुरोध है कि वो कार्यक्रम देख के ही जाए, थोड़ा सा और टाइम है, बच्चों ने बहुत तैयारी की है। तो आपसे निवेदन करूंगी कि आप लोग बैठें और हमारे रंगारंग कार्यक्रम का आनंद लें।
माता की मूर्ति। उनके बच्चे इतने आज्ञाकारी और सुशील, जैसे कि सदियों की गंगा बह रही हो। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। और ये है हमारे पड़ोसी शर्मा जी। विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है इनके सिर पर। और उनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह। उनके बच्चे सिर्फ जिद्दी, झगड़े और घमंडी। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। मैंने बोला सिर्फ पास्ता ही आएगा। मॉम मुझे पिज्जा चाहिए। डैड मुझे सिर्फ पास्ता ही खाना है। तुम ही समझाओगे नहीं। अब ये बच्चे बड़े होकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे भी पढ़ते तो अच्छे पब्लिक स्कूल में हैं, लेकिन शर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल में जहां हिंदी बोलने पर जुर्माना, मेहंदी लगाने पर जुर्माना, बिंदी लगाने पर जुर्माना और शिक्षा की भाषा, संस्कृति, सोच सब कुछ हमारी संस्कृति से अलग। ये देखो पब्लिक स्कूल के बच्चों को कैसी बिंदी लगा रखी है। अगर हमारे स्कूल में लगा ले तो पनिशमेंट तो मिलती ही है। इनके हाथ तो देखो कैसी मेहंदी लगा रखी है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कीचड़ में से गंदे करके लाए हैं। ए हेलो, व्हाट्स योर नेम? मैं शिवा। मैं नंदिनी। इनके तो नाम भी ऐसे ही है। परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। संयोग से एक ही कॉलेज में इनका एडमिशन होता है। बच्चे बड़े हो गए हैं और परिवार में माता पिता बंधन मुक्त, लेकिन दूसरे परिवार में और ज्यादा दायित्व। बच्चों, आप लोगों ने अपना टिफिन लिया? नहीं माँ, हम बाहर से खा लेंगे। रुको, मैं अभी ला कर देती हूँ। बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी पिताजी। ये आपका टिफिन और ये आपका टिफिन। और हाँ, बाहर का खाना बिल्कुल मत खाना। बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। और चलो, हम तुम्हें कॉलेज छोड़ने चलते हैं। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। हाय डैड, क्या आप हमें कॉलेज छोड़ देंगे? बहुत सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट होना है। मॉम आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। और मेरा पर्स कहाँ है? ओके मॉम, मैं अकेले चली जाती हूँ। और हाँ, मुझे आते टाइम लेट हो जाएगा। सो डोंट पैनिक। और मुझे क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दे दीजिए। ओके, वो बेड के पास रखी है, जाओ ले लो। थैंक यू मॉम। ओह नो 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 नो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सकारात्मक निर्णय लेना है, तब ही सब पालक ये सोचकर कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, या बच्चों की गैर वाजिब जिद के आगे झुककर अपने दायित्व की तुतिश्री मान लेना क्या सही है? वर्मा जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। आइए ना भाई साहब, आइए कुछ मीठा लीजिए। प्रणाम काका जी। प्रणाम काकी जी। शर्मा जी, दीपावली पर कहाँ जा रहे हैं? अपने मुंह मिठा कीजिए। थैंक्स, सेम टू यू। वी आर गोइंग फॉर आउटिंग। हाय अंकल, हाय आंटी। इधर पटाखों से कितना पोल्यूशन हो रहा है। ओह गॉड, टू मच पॉल्यूशन इज हियर। विल सेलिब्रेट न्यू ईयर टुगेदर। बाय बाय, हैप्पी दिवाली।
थैंक्स वर्मा जी, बट आप देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात को क्लब में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। अरे भाभी जी और बच्चों को तो भेजिए। ओह नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम लोग काम में ज्यादा फोकस करते हैं, वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम्स में बिजी। सो वेरी सॉरी डियर, पर एक बात कहूँगा, अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खेलकूद सबके लिए स्वतंत्र है। पर आप या तो भाभी जी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है शर्मा जी कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। ओह वर्मा जी, आप तो काफी पुराने ख्याल आते हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ स्टडी के लिए, वहीं उनका फ्यूचर बनेगा। देखिए शर्मा जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है ना, फिर भी आप अपने बच्चे को विदेश भेजेंगे? अब वर्मा जी, ये सब तो नॉर्मल रूटीन है और बच्चे भी तो यहाँ स्टडी करना नहीं चाहते। और देखिए, हम लोग खुले विचारों के हैं। शर्मा जी के बच्चे पहले बेंगलोर और फिर यूके पढ़ाई के लिए जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल होकर संतुष्ट हैं। एक दिन शर्मा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते। आज हम अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए हैं। काश वर्मा जी, हमने भी अपने बच्चों को आपकी तरह संस्कार दिए होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये संपूर्ण कहानी हमारी दृष्टि इस बात की ओर करती है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से अलग कर रहे हैं या उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। अब ये फैसला आपका है।
किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कंधों पे बिठाया। मेरे सर पर हाथ रख कर बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं उठा कर सर चल पाऊं, इस लायक तुमने किया है, कहीं हाथ नहीं फैलाऊं, मुझे तुमने इतना दिया है, मुझे जग की रीत सिखाई, मुझे धर्म का पाठ पढ़ाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। की आंखों से मैं आंसू बन के न गिरूंगा, माँ बाप का दिल जो दुखा दे मैं ऐसा कुछ न करूंगा। माँ बाप के रूप में मैंने भगवान को जैसे पाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया, मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। धन्यवाद आप सभी का। और कार्यक्रम के अंत में हमारे कार्यक्रम में पहुंचकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और ये आशा करती हूँ कि हमारे विद्यालय में जो भी गतिविधि होगी आप अपने बच्चों का सहयोग करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ने में, एक कदम आगे बढ़ाने में आप हमें सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी को पधारने के लिए बहुत सारा धन्यवाद, तहे दिल से आभार। धन्यवाद।